चलिए तो चलते हैं आज फैक्टराइजेशन की नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज फैक्टराइजेशन बाबू पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होता है क्या, पहले ये समझ लो आप। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर तीन टर्म्स हो। ट्राइनोमियल का मतलब बाबू यही होता है कि जिसके अंदर तीन टर्म्स हो। और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका फॉर्म ऐसे हो। कैसे हो भैया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का अगर फॉर्म है तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कहलाएगा। देखिए ट्राइनोमियल क्यों कह रहे हैं इसको, ये देखिए क्वाड्रेटिक ये फॉर्म कैसा है तो क्वाड्रेटिक है, इसका फॉर्म कैसा है क्वाड्रेटिक है। और इसी फॉर्म के तो आज हम लोग को फैक्टराइजेशन सीखने यानी करने हैं, तो ये क्वाड्रेटिक है। ट्राइनोमियल क्यों कह रहा हूं कि बाबू इसके अंदर देखो कितने टर्म्स है, ये एक टर्म्स, ये दो टर्म्स, ये तीन टर्म्स। मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कई लेक्चर में बोल चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें इन सब पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री टर्म्स पे मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं। तो आप पॉलिनोमियल्स में उसमें जाके मेरे प्लेलिस्ट से आप अगर और डीपली समझना चाहते हो तो आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन करेंगे, वो भी किसका, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का। मतलब इस तरह के रूप होंगे जो हमारा पॉलिनोमियल होगा और एक्सप्रेशन होगा, और उसका हम लोग क्या करेंगे बाबू, उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो थोड़ा सा एक बेसिक सा क्वेश्चन उठाता हूं, उसके बाद जितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, जितने जो टफेस्ट आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं जिनको करने में देखो अमूमन होता है क्या 80% हम लोग भी कर लेते हैं और आप लोग को भी खूब अच्छे से समझ में आता है फैक्टराइजेशन होता क्या है। लेकिन लास्ट के 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लगभग सभी बच्चे फंस जाते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं बताने यहाँ पे जा रहा हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए और ताकि आपको क्या हो जाए, कम से कम एफर्ट करना पड़े। तो सबसे पहले एक बेसिक सा मैं क्वेश्चंस लेता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ सको। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूं। इसको करना क्या है, ये यहां भी आज भी हम लोग को फैक्टराइज ही करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फैक्टराइज माने कि उसको फैक्टर के फॉर्म में चेंज करेंगे, किसको, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक तरह का एक फॉर्म रहेगा, उसको पहचाना। अच्छा तुम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पहचान गए तो फिर वही लगाओगे जो प्रोसेस है, पहचानोगे नहीं तो नहीं लगा पाओगे। तो देखो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल किसको कहते हैं आपको बता दें सीधे क्वेश्चन में रख के। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है मेरा 14x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 प्लस 9x प्लस 1। अब इसका फॉर्म देखिएगा बाबू, ये मान लीजिए 14 को a मान लेते हैं और ये एक्स स्क्वायर देखो ax स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस लिखा, 9 को b मान लेते हैं bx हो गया, प्लस c, ये c का मतलब यहाँ पे बाबू लास्ट में कांस्टेंट होता है। तो देखो इसका फॉर्म कैसा है, 14x स्क्वायर का फॉर्म ax स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस लिखा, 9x का फॉर्म कैसा है bx की तरह है, और 1 क्या है कांस्टेंट है, देखो c लगाया है। यानी ये फॉर्म कैसा बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। और इसके अंदर देखिए बाबू, इसके अंदर वो टर्म्स कितने हैं, तो हमने बताया टर्म्स देखने का सबसे तरीका, शॉर्टकट तरीका ये है कि आप उसके अंदर साइन देखो कितनी है, आपको आंखों से साइन कितनी दिख रही है। तो देखो एक साइन दो साइन, यानी दो साइन है, यानी टर्म्स उससे एक ज्यादा हो गया, यानी 3 टर्म्स होंगे। तो बात आपको समझ में आ ही रही होगी। देखो ये एक टर्म्स है, ये दूसरा टर्म्स है, ये तीसरा टर्म्स है, विच इज कांस्टेंट हियर। ठीक है, अब चलिए अब इसको करते कैसे फैक्टराइज, विच इज वेरी बेसिक्स। ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलिए इसी को ले लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या था, 14x स्क्वायर था प्लस 14x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, ये आपको दे दिया मान लो क्वेश्चंस, और आपने पहचान लिया है कि ये तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। तो इसको फैक्टर कैसे करेंगे समझ लेना बाबू। जो पहला टर्म है और जो तीसरा टर्म है, इन पहले टर्म और तीसरे टर्म का जो कांस्टेंट है, इसमें देखो पहले टर्म में 14 कांस्टेंट है और थर्ड टर्म में सिर्फ 1 है, और 1 क्या होता है कांस्टेंट है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा यही करना है, जो पहला टर्म हो और तीसरा टर्म हो बाबू विद साइन, याद रखना ये दिमाग में। हमेशा हम लोग, कुछ बच्चे तो 95% बच्चे कर लेते हैं, लेकिन साइन जल्दीबाजी में हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो रॉन्ग आने लगते हैं, यानी फैक्टराइजेशन हम लोग सही से नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो याद रखिए विद साइन। यहाँ पे अच्छा साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है। तो 14 देखो प्लस साइन जरूरी है कि उसको प्लस साइन को हम लोग दिखाते नहीं, वो अंडरस्टूड होता है कि जब कोई साइन नहीं है तो प्लस ही होता है। तो ये देखो इसका पहले टर्म का कांस्टेंट और तीसरे टर्म के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, क्या आया बाबू 14 आया। अब 14 को सीधे क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो, क्या कर लो, फैक्टर कर लो इसका। ठीक है, तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं। ठीक है, 2 ले लिया, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब देखो इसके 14 के फैक्टर यहाँ पे क्या क्या आ गया बाबू, 2 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर को इस तरह लिखो, किस तरह, एज ए सम और एज ए डिफरेंस, कि 9 आ जाए, ये बीच वाला आ जाए, मिडिल वाला आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये मिडिल वाले के बराबर आ जाए विद साइन। इसकी साइन क्या है, प्लस 9x है, तो इसको इस तरह लिखो एज ए सम या एज ए डिफरेंस
डिफरेंस कि क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए, और साथ ही साथ जब इनको मल्टीप्लाई करो तो यही आता है विद साइन। बात समझ में आ रही है? तो चलिए लिखते हैं, ये लिखा 14x²। तो ये देखो अगर हम इसको 7x लिखें प्लस 2x लिखें तो देखो अब इनको, ये देखो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस है यानी +7 इंटू +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, +14 आ जाएगा, और यहाँ है क्या 14 प्लस में ही है। और साथ ही साथ देखो इसको ऐड कर रहा हूं तो 7x + 2x करोगे तो क्या आ जाएगा, ये बीच वाला आ जाएगा हमारा, यानी 9x आ जाएगा। यानी ये क्या हो गया, ये तरीका हो गया क्या क्या करने का, फैक्टराइजेशन करने का, किसको, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को। अब ये हमारा +1 था तो यहाँ +1 रख लिए। अब सिंपली जैसे हम लोग ग्रुपिंग मेथड में करते थे, इसका ग्रुप बनाते थे, वैसे हम लोग इनका क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे। तो ये दोनों का ग्रुप कर लो बाबू, ये दोनों का ग्रुप कर लो, और फिर उसके बाद क्या करते थे, जो कॉमन होता था उसको बाहर रखते थे, जो नॉन कॉमन होता था उसको ब्रैकेट में रखते थे। तो ये यहाँ पे भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखो 14x² और 7x में क्या क्या कॉमन है, देखो 7 इसमें भी है, 7 खुद का भी फैक्टर होता है और 14 का भी 7 फैक्टर है, यानी 7 कॉमन हो गया। यहाँ पे x², यहाँ पे x है, यानी देखते हैं कॉमन में भी देखते हैं, अधिक से अधिक कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x² है, यानी मोस्ट जो कॉमन टर्म्स होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन होगा, लिस्ट कॉमन मत लीजिएगा कभी भी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो x² यहाँ x है, तो यानी दोनों में x है तो ये x ले लिया। अब यहाँ देखो 7x ले लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो 2 7 = 14, यानी यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैंने मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 7 = 14 और इंटू x 14x। अभी भी x एक x चाहिए क्योंकि x² है, तो यहाँ लगा दिया 2x। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब 7x है तो 7x लाने के लिए कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, या किस में मल्टीप्लाई करो कि 7x आ जाए, 1 में मल्टीप्लाई करो। देखो 7 2 = 14, x इंटू x, x², यानी ये वाला आ जाएगा। 7x इंटू, देखो ये प्लस था तो प्लस हो जाएगा, देखो प्लस प्लस प्लस, 7x इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे भैया, तो नीचे है जैसा मैंने लिखा, ये इस तरह लिख सकते हो। अब ये यहाँ पे आ जाइए। अच्छा मैंने बताया था कि आपको सही करना, या आप कैसे पता कर सकते हो आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो मैं बताया था जो पहले वाले ब्रैकेट में आना चाहिए वही दूसरे वाले में आना चाहिए। तो भैया देखो 2x + 1 पहले में आया, यहाँ पे सीधा 2x + 1 दिख रहा है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करो या किस तरह इसमें से क्या कॉमन निकालो बाहर कि 2x + 1 ब्रैकेट के अंदर हो जाए। तो देखो जब आप कॉमन क्या निकालो, सिर्फ 1 ले लो। इन दोनों में कॉमन है भी क्या, 1 है, और क्या है, इसमें x है तो इसमें x नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो है कॉमन क्या इन दोनों में, देखो 1 सभी का फैक्टर होता है, यानी 1 कॉमन है तो बाहर निकाल दिया, बाकी चीज को हमने ऐसे ही रख दिया। अब यहाँ पे देखो बाबू 2x + 1 है इस वाले, देखो अब पहले कितने टर्म्स थे, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। अब यहाँ पे कितने टर्म होगा, ये देखो 1 टर्म और ये 2 टर्म हो गया, यानी हम लोग 4 टर्म से इसको कितने टर्म में बना दिया, 2 टर्म में बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, अब इनमें जो कॉमन होगा उनको एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो कॉमन यहाँ पे क्या है बाबू, कॉमन हमारा 2x + 1 है, देखो दोनों में 2x + 1 2x + 1 है, तो इनको क्या कर लो, एक ब्रैकेट में रख कर लो। तो चलिए करते हैं एक ब्रैकेट में, तो 2x + 1 हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। नॉन कॉमन वो फैक्टर कौन से थे, 7x था और +1 था, तो इनको क्या कर लो नेक्स्ट ब्रैकेट यानी अगले ब्रैकेट में रख लो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका परफेक्ट तरीका हो गया फैक्टराइजेशन करने का। और यहाँ पे फैक्टराइजेशन किसका कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का कर रहे हैं। कि ये तो ये क्या था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने कहा कि पहले बेसिक से क्वेश्चन से आपको समझा दे कि ट्राइनोमियल और क्वाड्रेटिक होता क्या है। तो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो इसमें टफेस्ट क्वेश्चन या जो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसको करने, ठीक है। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं, तो मैं वो आपको कराने और बताने जा रहा हूं। अगर आपने लास्ट तक देखा इस वीडियो को तो समझ जाइए आपको फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में अब आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। तो चलिए टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। जो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपका ये है वो मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ध्यान से इसको देखना। क्वेश्चंस बहुत आसान है, यकीन मानो, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही। मैं बिल्कुल आराम से आपको एक एक चीज डीपली बताते चलूंगा और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पहला ये है, फैक्टराइज करना है, ठीक है, यानी फैक्टर के फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसको, तो इसको m² + 17mn m² + 17mn -84n² -84n²। अब ये देखिए इसके अंदर कितने फैक्टर हैं या कितने टर्म्स है, सॉरी फैक्टर कह रहा हूं। देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यानी ये ट्राइनोमियल है। और इसका फॉर्म देखिए कैसा है, ax² + bx + c की तरह है कि नहीं है। देखो ये ax, यहाँ x भले कुछ भी हो, यहाँ ax² ये दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है भैया, ये प्लस, ये bx के फॉर्म में दिख रहा है। ये माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हो, ये माइनस है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस करके ये ब्रैकेट के अंदर माइनस कर लो, यानी ये क्या हो गया, +c हो गया, कांस्टेंट पूरा दिख रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है, यानी ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल टाइप का पॉलिनोमियल है। अब इसको करते कैसे है, तो हमने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का
कांस्टेंट होगा उनको आपस में विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 है और इस थर्ड टर्म में क्या कांस्टेंट है तो -84 है। तो चलिए 1 इंटू -84 करते हैं तो क्या आएगा बाबू आपका -84 ही आएगा। अब इसका क्या कर लो, सिंपली आप फैक्टर कर लो फटाक से। तो चलिए -84 का फैक्टर करते हैं। 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, माइनस से लगाते चले जाइएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 होता है, माइनस से लगाते चले जाओ। 3 से अब 2 से जाएगा नहीं, तब 7 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, ये माइनस से लगाते जाओ। 7 हो जा 7, ये कर दिया मैंने। अब इन फैक्टर को इस तरह लिखना होता है विद साइन एज अ सम और एज अ डिफरेंस, कि ये क्या हो जाए, यानी ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला आ जाए विद साइन, ये बीच वाला आ जाए विद साइन। तो चलिए देखिए, ये देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 7 करेंगे तो कितना है 19 आया, गलत हो गया। अब कैसे करेंगे भैया, 7 3 जा 21 कर लो और 21 में से क्या कर लो 4 माइनस कर लो। 21 में से हम लोग क्या कर ले बाबू, अगर 4 माइनस कर लेते हैं 21 में से, अगर 4 माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। विद साइन देखिएगा, विद साइन देखना है, तो यहाँ प्लस थी यहाँ माइनस थी, यानी प्लस माइनस माइनस आना चाहिए। तो समझ में आ रही है, तो प्लस माइनस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और उसको एज अ सम और एज अ डिफरेंस इस तरह लिखना है, या तो प्लस के फॉर्म में या तो माइनस का फॉर्म में, कि बीच वाला आ जाए, ठीक है। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, जैसे 1 इंटू -84 हो रहा है, तो वैसे ही उनके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने में -84 होना चाहिए। तो चलिए कैसे करते हैं देखिए, ये m स्क्वायर था एज इट इज, पहले लिख लो। हमने बताया क्या 7 3 और 21 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17 आएगा। तो देखो ये लिखा 21x - 4x -1। अब इन दोनों के कांस्टेंट को देखो, ये जो बीच वाला था हमने ऐसे लिख लिया, कैसे ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों कांस्टेंट क्या है, एक +21 एक -4 है। अब +21 और -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आएगा -84। यानी ये हमारा तरीका होता है, विद साइन देखते हैं, बीच वाले को ऐसे रखते हैं, विद साइन रखो कि मल्टीप्लाई करने पे फिर ये दोनों का प्रोडक्ट, जो एक्सट्रीम टर्म थे हमारे, जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के कांस्टेंट का प्रोडक्ट था विद साइन, वही आ जाए। तो देखो आ रहा है वो, यानी ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो वहां माइनस आ ही रहा है। और 21 में से माइनस करोगे तो क्या होगा, 21x में से 4x माइनस करोगे तो 17x आएगा। साइन किसकी रखते हैं, बड़े वाले की। बड़ा कौन है यहाँ पे, प्लस है, तो यानी 21 है तो उसकी साइन क्या है, प्लस है, तो हमने प्लस रख लेंगे। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है, अब इसको -84 को एज इट इज रख लीजिए, एज इट इज रख लिया मैंने। अब यहाँ से क्या करेंगे, वही सिंपली जैसे ग्रुपिंग मेथड मैंने आपको बताया है। जिसको नहीं पता होगा ग्रुपिंग मेथड, वो पिछली वाली लेक्चर देख सकता है, उसमें अच्छे से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको समझ जाए। ग्रुपिंग का मतलब यही होता है, यहाँ डायरेक्टली में बता दें ग्रुप करना। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, या x तो था नहीं यहाँ पे, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे क्या था, mn था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, mn लिख लेंगे। ये लो लिख लिया mn। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ रही है। अमूमन होता क्या है ना, दिमाग में हमेशा x वाले ज़्यादा क्वेश्चन, mn पे बहुत कम आते हैं, तो लेकिन mn पे जब आते हैं तो इंसान परेशान हो जाता है, या आप लोग परेशान हो जाते हो कि यार ये कौन सा नया क्वेश्चन आ गया। बट ये बिल्कुल आसान है, वही एक्सी वाली की तरह कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ की ग्रुपिंग कर लीजिए, ये इसके साथ ग्रुपिंग कर लीजिए, इसकी ग्रुपिंग कर लीजिए। अब इसमें जो कॉमन हो उसको निकाल लीजिए। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें जो कॉमन होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो मोस्टली जो m है तो उसको बाहर निकाल लो। अब क्या बचे, यहाँ से m निकाल लोगे तो एक m बचेगा, क्योंकि m इंटू m क्या होता है, m स्क्वायर होता है। प्लस था, प्लस लिखा, अब यहाँ 20m बच जाएगा, और ये क्या m तो ऑलरेडी निकाल लियो, तो यहाँ बचेगा क्या n। अब देखो 21n इंटू m करोगे तो 21mn आ जाएगा। अब यहाँ ये माइनस से बाहर निकाल लीजिए। अच्छा, अब मैं बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ, इस बार लास्ट बोल रहा हूँ, यही चीज ऐसे लिखो कि नेक्स्ट ब्रैकेट में अगर वो चीज नहीं आता है, इसका मतलब हो गया कि आप गलत सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखिए, -4 बाहर रखा तो यहाँ बचेगा क्या, अगर -4 बाहर रखोगे तो mn बचेगा, जो कि यहाँ पे सिर्फ m आ रहा है। तो हम क्या लेंगे भैया, क्या लेंगे, देखो यहाँ 4 भी कॉमन है, देखो 484 का भी फैक्टर है, 4 खुद का भी फैक्टर है, यानी 4 इन दोनों में कॉमन हो गया। साथ ही इसमें भी n है और इसमें भी n है, यानी यहाँ भले ही n स्क्वायर, यानी कहने का मतलब यहाँ भी n स्क्वायर है, यहाँ भी n की प्रेजेंस है और यहाँ भी है, तो एक n बाहर कर लो। तो यहाँ क्या बचेगा, 4n बाहर कर लिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, m बचेगा। अब ये देखो, ये यहाँ माइनस था, तो अगर यहाँ माइनस हम लिख देंगे तो माइनस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ प्लस रखिए, तो जब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस होगा जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये 4 निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचेगा भैया, 4 जब इसमें से निकाल दिए तो सिर्फ 21 बचेगा। क्यों कि देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 4 1 4 4 2 8 यानी 84 आ जाएगा। अब एक n निकाल लियो, ऑलरेडी एक n अभी बचा है, तो यहाँ एक n रख लिया। देखो 4n को जब 21n में मल्टीप्लाई करोगे, 4n को 21n में मल्टीप्लाई करोगे, देखो n इंटू n क्या होता है बाबू, n स्क्वायर होता है, और 21 इंटू 4 करोगे तो 84 होगा, यानी यही चीज आ जाएगी, यानी यही 84 n स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, सेम चीज, बात समझ में आ रही है। और जब माइनस और प्लस करोगे तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बात समझ, इसी वजह से मैंने अंदर प्लस लिया था कि प्लस माइनस क्या हो जाए, माइनस हो जाए।
अब देखिए, अब ये दोनों ब्रैकेट में कॉमन सेम आ रहा है, इनको क्या कर लो, एक ब्रैकेट में कर लो लिख लिया। और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको एक ब्रैकेट में कर लो। देखो इसमें m है, इसमें m नहीं है, इसमें 4n है, इसमें 4n नहीं है, तो ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन है, इनको क्या कर लो, एक ब्रैकेट में कर लो। ये आपके क्या हो गए, परफेक्ट तरीका हो गया फैक्टराइजेशन करने का। यानी मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइज करके यानी उसको फैक्टर के फॉर्म में चेंज कर दिया। और ये फैक्टर कौन से हो रहा है, ये आपका फैक्टर है। जब इसको फिर से सॉल्व करोगे तो दोबारा फिर से यही आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी m + 21n इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड m - 4n इन सेकंड ब्रैकेट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक बड़ा जेन्युइन टाइप का क्वेश्चन था, मैंने करा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट टाइप के क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के। तो चलिए लेते हैं एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। देखिए 2x² - 5/6x -5/6x + 1/12, ये आपका क्वेश्चन दिया है। देखिए इसका फॉर्म भी क्या है, इसके अंदर भी तीन क्या है टर्म्स है, 1 2 3, और इसका फॉर्म देखो ax², इसको माइनस कौन + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है। यानी ये भी क्या है, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का क्वेश्चन है। तब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए वही फैक्टराइजेशन मेथड जो करते हैं, बीच वाले को क्या करते हैं, ऐसे सम और ऐसे डिफरेंस स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग जब भी कर रहे थे तो न्यूमरेटर टाइप वाला यानी एक फ्रैक्शन नॉन फ्रैक्शनल टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, यहाँ पे फ्रैक्शन में है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या कर दो, अगर 1 रख दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे पावर रखो, उससे वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ती। हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ सबसे पहले याद रखिए, जो कुछ भी फ्रैक्शन में हो और उनके बीच में प्लस माइनस साइन होता है, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। तो यानी 1 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये देख लीजिए सिंपल होता है, बिल्कुल एलसीएम निकालना है। 1 6 12 रखा। अब इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर लेके इससे क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, और जो आएगा उसको प्रोडक्ट करके वही आपका वो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 3 = 6, 2 6 = 12। अगेन किससे करेंगे भैया, अगर आप 3 से कर लो तो देखो ये 1 तो 1 था, 3 1 = 3, 3 2 = 6। फिर किससे करेंगे, 2 से कर लो, ये क्या हो गया, 1 हो गया। यानी तुम्हारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3, यानी आपका एलसीएम कितने के बराबर हो गया बाबू, एलसीएम आपका हो जाएगा 12। ठीक है, यानी हम लोग को क्या बनाना है, नीचे वाले को सबको 12 कर देना है, यानी 12 बना देना। अब उसके लिए जो मल्टीप्लाई करना होगा करेंगे। ठीक है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दे, यानी हमारा एलसीएम क्या आ रहा है भैया, 12 आ रहा है। ठीक है, हमने लिख लिया 12। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दो कि 12 हो जाए, तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं जितना नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2x² में भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस था माइनस है। 6 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 बन जाए 2, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए -5x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 12 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 बन जाए, तो 12 तो खुद 12 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोग को एकदम बिल्कुल आसानी समझ में आ रहा होगा। अब 12 × 2 कितना होता है, 24, x² है तो x² लगा दिया, माइनस है तो माइनस लिखा, 5 2 कितना होता है बाबू 10, और x था तो x लगा लिया। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये क्या था, प्लस, तो प्लस लिख दिया। 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। ये क्या है, 12 है। तो अभी तक हम लोग जब क्वेश्चंस करते थे तो इस टाइप के क्वेश्चन दिखते थे, ऐसे दिखते थे, बड़ा आसानी से कर लेते थे। लेकिन नीचे 12 आया तो ये भी बहुत आसान है, इससे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे बिल्कुल एकदम आसान है, आप देखते रहिए कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखिए अब इस 12 को ज्यादा इस पे गौर करने की जरूरत नहीं, इस 12 को ऐसे कर लो, 1/12 करके बाहर रख लो, और ये वाले जो चीज है ये क्या थी, ये क्या थी, ऐसे रख लो, 1/12 हमने कर लिया। अब ये जो चीज थी इस पे फोकस करो, क्या, 24x² - 10x +1। अब इसको करो। अब ये भी देखो, ये जो चीज दिख रहा है ये क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यानी डिग्री इसकी कितनी है, 2 है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम करने की इसमें कुछ पैनिक या होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, जो ये वाला कांस्टेंट टर्म होता है फर्स्ट का और थर्ड टर्म का, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बाबू, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप ये 24 × 1 करोगे तो विद साइन, इसकी भी प्लस साइन है, इसकी भी प्लस साइन है, तो 24 × 1 आप सभी को पता है क्या होता है, 24 होता है। चलिए अब इस 24 का हम लोग क्या करते हैं बाबू, सीधे फैक्टर कर लेते हैं। चलिए फैक्टर करते हैं,
2 से करो 2 12 या 24 हो गया, 2 6 या 12 हो गया, 2 3 या 6 हो गया, 3 1 या 3 हो गया। अब इसके क्या आ गए, सारे फैक्टर आ गए, 2 2 2 3। अब इन फैक्टर को इस तरह लिखो कि बीच वाला एज ए सम करने पे या एज ए डिफरेंस करने पे बीच वाला आ जाए। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये क्या लाना है, -10x लाना है, -10x लाना है। तो ये देखो ये क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो विद साइन देखिएगा, तो देखिए 3 2 6 लिखेंगे और यानी 6 और +4, 2 2 4, 6 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10x आ जाएगा। 6 + 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। और कोई तरीका, 3 2 6, 6 2 12, 12 कर लो और 12 - 2 भी कर दोगे तो 10x आ जाएगा। तो कौन सा करेंगे भैया, कैसे पता करोगे? तो देखो हमको लाना है क्या, प्लस में। तो देखो ये -12x + 2x लिखोगे तो देखो प्लस माइनस क्या हो रहा है, प्लस माइनस तो माइनस हो रहा है, और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -10x आ जाएगा। लेकिन हमने बताया था जो इसके साइन है कांस्टेंट के अंदर, इनको मल्टीप्लाई करने पे सेम यही आना चाहिए। तो -12 × 2 करोगे तो 24 आएगा, लेकिन साथ में माइनस आएगा। तो क्या ये एकदम सेम आ रहा है, नहीं, यहाँ पे साइन क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो -12x + 2x हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको फैक्टर जो होता है उसकी साइन के साथ कंसीडर करना होता है। इसकी साइन यहाँ पे 24 + 24 है, यहाँ -24 आ रहा है। कब, जब हम -12x + 2x ले रहे हैं तो ये लिखना हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, यानी फिर इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ऐसे लिखेंगे, 2 3 6 होता है। अब देखो ये क्या करो, 2 3 क्या होता है, 6 होता है। देखो -6x और -4x करो। अब इन दोनों के कांस्टेंट टर्म को देखो, या -6 है या -4, इनको मल्टीप्लाई करो, एकदम विद साइन यही आना चाहिए। तो लो विद साइन लिखा, -6 × -4 लिखा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस × माइनस साइन क्या हो जाता है, प्लस में हो जाती है। 6 4 क्या 24 हो जाता है, प्लस शुरुआत में दिखाते नहीं, यानी 24 हो गया। देखो ये 24 और ये 24 देखो विद साइन सेम है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, एज अ डिफरेंस या एज अ सम के रूप में जो लिखते हैं। तो यहाँ पे एज अ डिफरेंस इस तरह लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, यानी इस चीज को -10x को ऐसे लिखेंगे। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, 12x - 2x क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उस तरह करने पे -24 आ रहा है, जो कि हमें क्या लाना था, +24 लाना था। इस तरह करने पे क्या आ रहा है, +24 आ रहा है। कैसे, -6 × -4 करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 6 × 4 क्या हो जाता है बाबू, 24 हो जाता है। तो दैट्स वाई वी विल डू एसो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो करते हैं फिर। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, ये 1/12 को आप भूल ही जाओ एकदम। और ये क्या 24x² है, तो लिखा 24x² लिखा। -10x इसको कैसे लिख सकते हैं, -6x -4x और पहले से क्या दिया है, +1, तो ये +1 हमने लिख लिया। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब चलिए अब आगे क्या करेंगे, देखिए थोड़ी जगह कम है तो माफ़ कीजिएगा, इसके लिए मुझे इरेज करने पड़ेंगे थोड़े कुछ। ये मैंने किया इरेज, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया -6। अब ये देखिए इसको मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ। ये था पहले से ऑलरेडी 1/12 और ये 24x² था, 24x² लिखा। ये -6x था, -6x लिखा। ये -4x था, -4x लिखा। ये +1 था, +1 लिख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, अब पता है कि दो की ग्रुपिंग कर लेंगे और उसमें जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। इसको तो बिल्कुल भूल जाओ, अभी इसको हम लोग बिल्कुल अभी क्या कर जाएं, भूल जाएं। चलिए ग्रुपिंग करते हैं। देखिए 24 में 26 भी क्या है, खुद का फैक्टर है, और 24 का फैक्टर है, यानी इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों में क्या हो गया, 6 क्या हो गया, कॉमन हो गया। साथ ही इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें 2x है, इसमें x² का मतलब क्या हुआ, 2 × x मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ एक x क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जब एक x बाहर निकाल दोगे, 6 बाहर निकाल दिए, तो ऐसा क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाए, 6 4 जा करो तो 24 हो जाएगा, और 24 × x करोगे तो 24x हो। लेकिन है क्या, x², तो यहाँ पे एक x और चाहिए होगा। देखो अब 6 4 जा 24, x × x x² हो जाएगा। साइन माइनस थी, माइनस रख लिया। अब 6x निकाल लियो, तो ऑलरेडी अब ये बताओ 6x निकाल लियो, तो इसका और क्या इसमें बचा, तो तुमको पता है 1 सभी का फैक्टर हो जाए। जब 6x निकाल दिए तो यहाँ बचेगा क्या, 1। देखो 6x × 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x हो जाएगा। साइन क्या है, माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। यानी 6x - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, यही -6x आ जाएगा। ये हमारा तरीका हो गया। अब जो इस ब्रैकेट में आया वो इस वाले ब्रैकेट में आनी चाहिए। तो बाकी भाई जो चीजें दिख रही है एकदम सेम दिख रही है, तो यहाँ क्या कर लो, माइनस, यहाँ देखो 4x और 1 में क्या कॉमन है, तो जब एकदम देखते हैं, जब लास्ट में कोई कॉमन नहीं दिखता तो आपको पता है कि 1 क्या सभी का फैक्टर है, यानी सभी में है, तो यानी 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब -1 बाहर रखोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 4x बचेगा। और ये +1 में लाना है, तो यहाँ -1 रखोगे तभी तो +1 में आएगा ना, मल्टीप्लाई करो जब ब्रैकेट ओपन करोगे। देखो -1 × -1 क्या होता है, +1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। यानी इस चीज को हम लोग क्या -1 लिखेंगे, तभी क्या होगा, हमारी ये चीज जब सॉल्व करेंगे दोबारा तो आएगी। अब ये देखो इसमें भी, ये देखो
दोनों ब्रैकेट, ये पहले 4 टर्म्स में था, अब ये एक 2 टर्म्स में हो गया। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, उनको क्या कर लेंगे बाबू, बाहर निकाल लेंगे। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है हमारा, तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है 4x - 1, तो 4x - 1 को क्या कर लो, एक ब्रैकेट में कर लो। चलो एक ब्रैकेट में कर लिए। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 6x है और -1 है, क्योंकि इसमें 6x है तो इसमें 6x नहीं है, इसमें -1 है तो इसमें -1 नहीं है, तो क्या कर लेंगे, इनको एक साथ कर लेंगे, 6x - 1। अब क्या करेंगे, अब ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें अब कुछ करना नहीं है। देखिए इस चीज को हमने क्या कर दिया, एज अ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। मैंने बताया फैक्टर का फॉर्म मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। अगर यहां बीच में प्लस आता तो ये फैक्टर का फॉर्म नहीं होता। फिर जब इसको आप सॉल्व करते तो प्लस के फॉर्म अगर बीच में साइन होती तो ये चीज नहीं आती। यानी फैक्टर का फॉर्म का मतलब हो गया एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है। बात समझ में आए, उनके फैक्टर को। तो हमने क्या कर दिया, इनके ये दोनों फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज आपको फिर दोबारा आ जाएगी। तो इसका ये फैक्टर हो गया, यानी ये क्या था, एक तरह का क्वाड्रेटिक ट्रायंगल। अब हमने इसका कुछ नहीं किया, इसको हमने साथ में साथ लेके चले गए। डिनोमिनेटर वाली चीज को एकदम अलग कर लो, उसको कुछ करना नहीं है, उसको एज इट इज रखते हुए आप सॉल्व करते चल जाओ, लास्ट में वो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 1/12 इन ब्रैकेट फर्स्ट 4x - 1 एंड ब्रैकेट 6 इन ब्रैकेट सेकंड 6x - 1। तो ये तो आपके क्या थे, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे जो आपके क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल से पूछे जा सकते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा न्यू टाइप का होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बुक में होते नहीं है और अचानक से आ जाता है, तो इसमें प्रैक्टिस हम लोग की अच्छी नहीं होती है, या बहुत अच्छे से हम लोग समझ ही नहीं होते या किए नहीं होते बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन। इस वजह से हम लोग के गलत करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चे 70 मतलब अधिकतर बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सिर्फ क्यों, क्योंकि उनको रूट दिखता है तो रूट से घबरा जाते हैं। रूट्स वाले कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, सर्ट्स और इंडिसेस अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको फैक्टराइजेशन जो आएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन अगर रूट में आता है करने को तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी लेकिन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 8 तक हम बहुत ज्यादा हम लोग की पकड़ अच्छी नहीं होती, कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं बनते सर्ट्स और इंडिसेस पे, जिसकी वजह से हमें रूट वाले फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैं आपको सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं रूट वाले, वो मैं कराता हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख रहा हूं। कह रहा फैक्टराइज ही करना है। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को स्पेस ज़्यादा मिले और जल्द से जल्द क्वेश्चन भी मैं सॉल्व से कर दूं। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं, ये तो करना ही है। फैक्टराइज का मतलब मैंने बता रखा है 100 बार कि किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को फैक्टर के फॉर्म में चेंज करना, और फैक्टर के फॉर्म में चेंज का मतलब कि दोनों फैक्टर एज अ प्रोडक्ट के रूप में हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस पहला है 7√2x² 7√2x² -10x -4√2 तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये 1 2 3 टर्म है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यानी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको करेंगे क्या भैया, सबसे पहले टर्म का कांस्टेंट और दूसरे टर्म का कांस्टेंट विद साइन क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो लो करते हैं, ये क्या था 7√2 था, 7√2 लिया, ये क्या था -4√2 था तो -4√2 लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब पता है √2 × √2 क्या हो जाता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी 2 हो जाएगा, यानी √2 × √2 का स्क्वायर होता है। √2 × √2 क्या होता है, √2 × √2 बाबू हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने सर्ट्स पढ़ा होगा तो पता है √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2, यानी रूट से रूट क्या करता होता है, कैंसिल होकर 2 आ जाता है, यानी √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखो ये प्लस था ये माइनस था, यानी साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस हो सकती है, यानी फिर इसको करोगे तो क्या आ जाएगा -56 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं बाबू, -56 को क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करके क्या करो, इस बीच वाले को उसी के फैक्टर को एज अ सम और ये डिफरेंस लिख लो विद साइन। तो चलिए पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे बाबू, फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए फैक्टराइज इसको करते हैं। ये हुआ हमारा -56, तो -56 लिखा, इसको करो 28, फिर करोगे माइनस साइन लगाते चले जाना, 14, फिर करोगे 7, फिर करोगे क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। अब ये सारे क्या है, ये फैक्टर है, इन फैक्टर को इस तरह लिखो कि -10x हो जाए। तो देखो ये देखो 7 2 14x 2 2 4, यानी 14x में से 4 घटा देंगे तो 10x आ जाएगा। अब साइन देखनी है, अब क्या देखनी है, साइन देखनी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7√2x² -14x
देखो -14x और क्या लिख सकते हैं, देखो 7 तो ये क्या बचा 2 2 जा 4, तो इसको लिख सकते हो +4x। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। देखो अब यहाँ की देखो कांस्टेंट क्या है, -14 कांस्टेंट है, +4 कांस्टेंट है। देखो -14 लिखा बाबू, +4 लिखा, प्लस लिखो चाहे ना दिखाओ, मतलब प्लस का मतलब समझ गए, कोई साइन नहीं है, नहीं दिख रही है तो इसका मतलब प्लस क्या होता है, उसके साथ होता ही होता है, अंडरस्टूड होता है। यानी प्लस के साइन अगर ना भी दिखाओ तो भी चलता है, वो माना जाता ही है, प्लस में ही है वो। यानी 14 -14 +4 क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 14 4 जा क्या होता है 56 होता है। देखो -56 आ रहा है कि नहीं, और लाना भी क्या था -56 लाना था, तो देखो ये आ रहा है। यानी ये तरीका हम लोग ने एज ए सम और डिफरेंस जो हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या ये हमारा तरीका क्या परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो इसके कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो विद साइन जो आ रहा था एक्सट्रीम टर्म वाले के कांस्टेंट का विद साइन जो प्रोडक्ट कर रहे थे जो आ रहा था, वही सेम इसका भी क्या आ रहा है, विद साइन लेने पे प्रोडक्ट करने पे वही चीज आ रही है, तो ये सही है। अब क्या करेंगे, जो बचा उसको लिख लेंगे, -4√2 हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे बाबू, इसके बाद देखोगे इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेंगे, ग्रुपिंग मेथड की तरह, और इसमें से जो कॉमन होगा उसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। इसमें से जो कॉमन होगा उसको क्या कर लेंगे बाबू, बाहर कर लेंगे। तो चलिए देखो 7 इसका भी फैक्टर है, 7 खुद का भी फैक्टर है, तो 7 बाहर कर लो। √2 इसका भी फैक्टर होगा, और √2 खुद इसमें भी है तो इसका भी फैक्टर है, यानी 7√2 रख लें। x² इसमें, x इसमें, यानी x कॉमन हो जाए, एक x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, 7√2 x बाहर निकाल लोगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा x। देखो 7√2x इंटू x करोगे तो 7√2x² यानी यही चीज आ जाएगी। अब भैया क्या हो गया, ये माइनस था यहाँ माइनस रखा, अब हमने क्या लिखा 7√2x लिया। अब यहाँ ऐसा 7√2 में क्या मल्टीप्लाई कर दे, x तो निकालिए तो x बाहर है, 7√2 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 14 हो जाए। तो देखो यहाँ पे 7 लिखा, √2 लिया, अब यहाँ पे देखो √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बाबू, √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी क्या बच जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, यानी 7 2 जा क्या हो गया 14 हो गया। यानी अगर हमें ये 14 लाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7√2 को तो √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ √2 रख लेते हैं। अब इसके साथ क्या था, x भी था 14x के साथ, लेकिन x ऑलरेडी एक बाहर है, तो जब करोगे 7√2 इंटू x और क्या √2 तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक 14x। यानी इस वाली चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो मैंने ऐसे लिख लिया। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, तो अब वही करेंगे जो हमने बताया, बड़ा जेन्युइन सा चीज की यही चीज इस वाले नेक्स्ट वाले में भी क्या आना चाहिए, ब्रैकेट में आनी चाहिए। तो उसको लाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, कॉमन लेना होगा वो लेंगे। चलिए तो कॉमन क्या लेते हैं कि वही चीज आ जाए। यहाँ पे देखिए यहाँ 4x है, यहाँ पे भी क्या है 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 4 है, यानी हम लोग कॉमन इसमें से क्या निकाल सकते हैं 4 निकाल सकते हैं। यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, यहाँ √2 है तो यहाँ √2 नहीं है, तो सिर्फ क्या निकाल लो x 4 निकाल लो। 4 ही सिर्फ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 4 निकालने के बाद यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -√2, जो कि क्या है, यही चीज हमको सेकंड ब्रैकेट में लानी थी जो कि आ रही है। यानी ये हमारा तरीका क्या हो गया, सही हो गया। यानी हम लोग जो प्रोसेस अपना रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में क्या आ रहा है, कॉमन सेम आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब ये जो कॉमन, ये देखो पहले 4 टर्म्स अब 2 टर्म में हो गया, ये एक टर्म्स ये दूसरा टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, तो x -√2 दोनों टर्म में, इस वाले टर्म में भी x -√2 है, इस वाले भी टर्म में भी x -√2 है, तो x -√2 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे एज ए कॉमन टर्म के रूप में। ये कॉमन था तो इसको क्या कर लो, एक नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में लिख लो, दूसरे ब्रैकेट में लिख लो। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं या नॉन कॉमन फैक्टर जो हैं कौन कौन है, देखो 7√2x इसमें है, इस वाले में है लेकिन इस वाले में नहीं है, इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं, तो इन दोनों, ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर, इनको क्या कर लो, दूसरे ब्रैकेट में रख लो, इन केस कर लो। ठीक है, 7√2x और +4 ये आपके क्या हो गए, देखो ये हमने क्या कर दिया, इस वाले क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हमने एज अ फैक्टर लिख दिया। अब यहाँ पे गौर देखो, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ प्लस साइन नहीं दिख रही है, क्या है यहाँ, कोई साइन का मतलब क्या, कुछ नहीं, कोई साइन का मतलब ना होने का मतलब क्या होता है, यानी प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीप्लाई होता है। और हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, इस वाले क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टर के रूप में हमने क्या कर दिया, लिख दिया। यानी आपका आंसर क्या आ गया बाबू, आपका आंसर आ गया आपका आंसर क्या आ गया बाबू, तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे x -√2 +4 7√2x आ गया। बात समझ में आ रही है, या 7√2x +4। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो आपका क्या था, रूट का एक क्वेश्चन था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और फिर से एक रूट का लेते हैं, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, फिर ये रूट वाला आपके दिमाग में जो झंझट है ना वो खत्म हो जाए बिल्कुल।
तो देखिए टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए और जो खास करके सबसे टफ क्वेश्चन होने चाहिए उसको आप उठा के करो, उससे आपकी ब्रेन की एबिलिटी भी बढ़ेगी, भले ही थोड़ा प्रॉब्लम होगी नो डाउट, लेकिन थोड़ा एबिलिटी भी बढ़ेगी। और फिर आपको जब सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद जो उसके नीचे वाले क्वेश्चन होंगे, इनकेस कभी कभी ऐसा है कि आपने कभी किया भी नहीं है तो भी कर लोगे जब टफेस्ट क्वेश्चन कर लोगे, तो क्योंकि आपके दिमाग का लेवल क्या होता है काफी ऊपर पहुंच जाता है, आपकी एबिलिटी समझने सोचने और करने की ज्यादा हो जाती है, तो फिर उसके नीचे वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिक होने लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए एक और रूट का क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट वाला रूट का क्वेश्चन है उसमें भी कह रहा है फैक्टराइज कीजिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन पढ़ रहा है तो फैक्टराइज के ही क्वेश्चन बताऊंगा। तो वो है ये इस तरह है 6√3x², इसको फैक्टराइज करना है। 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√3 ये आपके क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि इसको फैक्टराइज कीजिए, किसको? 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√3 कह रहा भैया इसको फैक्टराइज करके इसको क्या कीजिए, फैक्टर के फॉर्म में लिखिए। तो पहले क्या करेंगे, जो पहला टर्म और दूसरा टर्म का जो कांस्टेंट होगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × √3, ये देखो पहले वाले टर्म में का ये कांस्टेंट है, विद साइन देखते हैं, इसकी साइन प्लस थी तो प्लस दिखाने की जरूरत है नहीं, अंडरस्टूड होता है शुरू में, साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये भी प्लस है, इसकी भी साइन मत दिखाओ, 5√3 डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, अब देखो इसको नॉन रूट वाले को नॉन रूट में मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, √3 × √3 क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल 3 हो जाएगा, यानी फाइनली क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसके बाद क्या बताया है आपको कि इसको आराम से फैक्टर कर लो। बहुत लोग डायरेक्ट करते तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इतनी समझ हो जाएगी कि आप बिना फैक्टराइज किए ही सेट कर लोगे इसको। बात समझ में आ रही है? लेकिन याद रहे विद साइन सेट करना, कभी कभी क्या होती है चीजें 2-3 तरीके से सेट होती हैं और वहां पे हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में सेट कर भी देते हैं, लेकिन अगर साइन के अगर आपने केयर नहीं किया ना तो आपके फिर वो सेट करने वाली चीजें आपको अनसेट कर देगी और अपसेट कर देगी। बात समझ में आ रही है? तो साइन का ध्यान हमेशा रखिएगा। ये करते हैं 2 45 × 90 होता है, फिर 3 से करते हैं, 3 1 = 3, 3 5 = 15, फिर 3 से करते हैं, 3 5 = 15, फिर 5 से करते हैं, 5 1 = 5। ये सारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब इसी फैक्टर को इस तरह लिखो कि ये क्या आ जाए, -47x के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? -47x के बराबर हो जाए। तो इसको कैसे लिखोगे बाबू? तो चलिए करते हैं, कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए 5 3 जा कितना होता है 15, 15 3 जा 45 और 45 + 2 करोगे तो 47 होना चाहिए, 45 + 2 करेंगे तो 47 होना चाहिए। तो उतने ही से खुश मत हो जाना 47 आ गया, ये माइनस में 47 है। तो हम क्या करते हैं, देखो 5 3 15, 15 3 जा 45, तो ये क्या करते हैं -45 और -2 रखोगे कितना आ जाएगा, -47। और जब ये -45 × -2 करने पे हमारा क्या आना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट +19 आना चाहिए। तो तुमको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 45 इंटू क्या आता है 2 90 होता है। देखो विद साइन क्या आ जा रही है, ये चीज आ जा रही है। यानी कहने का मतलब हमको विद साइन इज एज ए सम और एज ए डिफरेंस, बीच वाले को इस तरह लिखना है कि उस वाले के कांस्टेंट को विद साइन मल्टीप्लाई करें तो एकदम ये वाले दोनों जो एक्सट्रीम टर्म के कांस्टेंट थे विद साइन वही आ जाए। तो देखो -45 × -2 कर रहे हैं, तो जो एक्सट्रीम वाले हमारे टर्म्स के जो कांस्टेंट थे जिनको प्रोडक्ट करने पे 90 आया, एकदम देखो एग्जैक्ट +90, ये भी +90 के बराबर आ रहा है। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले बीच वाले को -45 × -2। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। ये था 6√3x², तुमने लिख लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हो भैया, -45x - 2x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब प्लस करोगे 45 में 45x में और 2x तो क्या आ जाएगा, 47x आ जाएगा। दोनों की साइन माइनस है तो माइनस रखेंगे, तो यानी ये चीज आ जाएगी। प्लस क्या था 5√3, तो हमने लिख लिया बाबू प्लस 5√3। अब क्या करेंगे, वही ग्रुपिंग मेथड वाला काम, ये ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, अमूमन इसमें बहुत ज्यादा आपको चकमा नहीं देगा कि बहुत सोचना पड़े कि अरे यार इन दोनों ग्रुपिंग कर रहे हैं सही है कि नहीं है। सही ना होने के तरीका क्या है, मैंने बताया कि नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा खुद ही सही रख रहे हो कि नहीं। कैसे कि जब आप कॉमन फैक्टर निकालोगे और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो ब्रैकेट में चीज आएगी पहले वाले ब्रैकेट में, वो चीज अगर दूसरे वाले ब्रैकेट में आती है, समझ जाना आपने ग्रुपिंग गलत की है। बात समझ में आ रही है? होप सो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यहां से क्या करेंगे बाबू, यहां से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी x तो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसमें देखो 6 है और इसमें क्या है 45, 45 का फैक्टर नहीं होता, लेकिन देखो 6 का फैक्टर 3 होता है, 45 का भी फैक्टर 3 होता है। तो इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बाबू, इसमें से हम लोग इसमें से अगर हम चाहें तो 3 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हो, यहां से हम आप देखो यहां से अगर हमको निकालना हो तो यहां से हम 2 निकाल लेंगे, 2 निकालेंगे तो इससे गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब फिर क्या लेंगे भैया, यहां फिर क्या करेंगे, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आप देखो ध्यान से देखोगे तो यहां पे हमने लिखा है 45 - 2x,
तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, 6 है ये 45 है, 3 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 3√3 निकालते हैं। जब 3√3 निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। और देखो इसमें भी x, इसमें x को भी काउंट कर लेते हैं, x को भी क्या कर लो आप, कॉमन कर लो, ठीक है, निकाल लो। यानी x भी दोनों में है तो दोनों में से x भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। चलिए x रख लिया। अब यहाँ बचा क्या भैया, 2 बचा। अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखोगे कि आ जाए, तो देखो ये क्या लिखेंगे, 3 निकाल लिए हो, 45 में से 3 निकाल लिए हो तो यहाँ कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, लेकिन √3 भी है तो क्या करोगे भैया, √3 है तो फिर कैसे इसको लिखोगे, तो देखो क्या लिखोगे, 3 5 से क्या होता है 15 होता है और √3 कर लो। देखो जब इसको 3√3 इंटू क्या 5√3 करोगे तो आएगा 45 ही आएगा, माइनस रखे तो -45 x बार आई है। देखो 3 5 जा 15, √3 इंटू √3 क्या 45। अगर इस तरह प्रॉब्लम होती है आपको करने में, अगर इस तरह प्रॉब्लम होती है तो ये क्या किया करो, हमेशा बीच वाले में देखा करो, छोटे वाले को पहले लिखो, बड़े वाले को बाद में लिखो, तो इससे आपको थोड़ा सा ये ऐसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर आप लोगों को डिफिकल्टीज आ रही है इसको करने में, तो ऐसे कर लो, या और आसान हो जाएगा आपके लिए। कैसे, तो 2x को पहले रखो, 45 को बाहर रखो, मतलब बाद में रखो। तो लो -2x को पहले रखा, -45x को बाहर रखा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, चाहे -2 -4 लिखो तो भी -6 आएगा, चाहे -4 -2 लिखो तो भी -6 आएगा। यानी अगर हमने शफल कर दी है प्लेस को, यानी चीज़ों को हमने क्या कर दिया, इसकी जगह उसके रख दिया, उसकी जगह, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह भी लिखोगे तो भी वही चीज़ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही बताया था अभी जो कॉमन ले रहा था। अब यहाँ पे देखो ये 6 का भी फैक्टर 2 होता है, 6 का भी फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, और 2 खुद का भी फैक्टर होता है, तो यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे। इसमें भी x² है, इसमें भी x है, तो एक x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा भैया 3, और ऑलरेडी पहले से क्या था √3, तो √3 लगा लिया। देखो 2 इंटू √3 करोगे तो 2 3 6, 6 √3 आ जाएगा, x है तो x रख लिया, और यहाँ पे एक x रख लेंगे, x इंटू x² आ जाएगा। ये माइनस रखा, अब 2x बाहर निकाल लिए हो तो यहाँ बचेगा क्या, अब 2x का क्या होता है, फैक्टर 1 होता ही होता है, तो यहाँ 1 रख लिया, क्योंकि 2x निकाल दिया, जब 2x इंटू -1 करोगे तो -2x आ जाएगा। अब यही चीज़ नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में लानी है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, तो देखो कैसे क्या करेंगे, ये देखो अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं कि ये आ जाए, तो देखो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इसको ले लो 5√3 बाहर निकाल लो, क्या निकाल लो 5√3। जब 5√3 बाहर निकालोगे तो बाबू तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखो 5 3 जब 15, और 15 और √3 करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 क्या, देखो 5 3, देखो नॉन रूट वाले जो चीज होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, और √3 इंटू √3 करोगे क्या आएगा 3 आएगा, यानी 15 3 कितना होता है 45 होता है। देखो ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो देखो 5√3, समझ में आ रहे बाबू, 5√3 और 3√3 दोनों आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करके देखो, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 इंटू 3 क्या होगा 15 होगा, 15 लिख दिया, इंटू था इंटू लिखा, √3 इंटू √3 क्या होता 3 होता है, देखो 15 इंटू 3 क्या आएगा 45, यानी 45 को इस तरह लिख सकते हैं, x था, क्या था यहाँ पे x था तो हमने x रख लिया। अब ये देखो एग्जैक्टली 5√3 ये आ रहा है, एग्जैक्टली 5√3 आ रहा, बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा क्या 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। अच्छा हमने यहाँ -1 क्यों लिया, कि देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो -5√3 और -1 करोगे, यानी -5√3 और मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो ये क्या आ जाएगी, चीजें प्लस में आ जाएगी, क्या आ जाएगी प्लस में, यानी 5√3 आ जाएगी, और हमें यहाँ पे लाना भी क्या था 5√3, यानी प्लस में था, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में क्या है बाबू, दोनों में देखो, दोनों ये टर्म ये टर्म दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो 3√3x - 1, तो कॉमन वाले को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। चलिए कॉमन वाले को एक ब्रैकेट में कर लिया, 3√3x - 1। अब नॉन कॉमन क्या था, देखो इसमें 2x है लेकिन इसमें 2x नहीं है, इसमें 5√3 है तो इसमें 5√3, ये दोनों क्या है नॉन कॉमन फैक्टर है, इनको इस वाले नेक्स्ट ब्रैकेट में रख लेते हैं, 2x - 5√3 है, नेक्स्ट ब्रैकेट में कर लिया। अब ये देखिए आपके फैक्टर के फॉर्म में सेट हो गया, यानी ये क्या हो गया, आपने क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से यही चीज आ जाएगी, बात समझ में आ गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें लोग हमेशा फंसते, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि देखिए आराम से कीजिएगा, बिल्कुल कोई इसमें घबराने की या कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। होप सो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन बनाने में गलती भी नहीं होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, तो मैंने बताया ही था कि आपको मैं टाइप के ही क्वेश्चंस कराऊंगा कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल से, तो मैं वही सारे करा रहा हूँ, ठीक है। होप सो कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए तो एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, बहुत ईजी सा है लेकिन आता है तो मैं इसलिए आपको मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है फैक्टराइज 48x⁴ + 7x² - 2, ये आपका क्वेश्चन है।
क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। सॉरी 4x टू द पावर 4 है, 4x टू द पावर 4 है, इसको 4x टू द पावर 4 कर लो, 4x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। अब इसको करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे विद साइन। ये क्या था, प्लस में था तो प्लस 4 इंटू माइनस 2, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी आ गया -8। क्या आ गया -8। अब -8 को क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। चलो फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ले लिया। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हो गया। अब इसको इस तरह सेट करो, इसको इस तरह सेट करो, -1 या -1 हो गया, 1 भी फैक्टर होता है, ठीक है। अब इसको इस तरह सेट करो कि ये बीच वाला आ जाए विद साइन। देखो तो ये 2 4 जा 8, क्या लिखा 8 लिखा, तो देखो 8 लिखा, ये क्या -1 है तो -1, देखो ये 1 भी तो फैक्टर था, 8 - 1 क्या रहेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। साइन किसकी, बड़े वाले, बड़ा कौन 8, साइन क्या प्लस, यहाँ प्लस दिखाते नहीं है और यही लाना था, प्लस में लाना था, देखो आ जा रहा है। यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू, 4x टू द पावर 4, विच इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि पावर 4 देख के बहुत लोग घबरा जाते हैं, अब इसे कैसे करें, तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करो, ठीक है। अब ये देखो 4x टू द पावर 4 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हो, प्लस 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1x, 1 का मतलब क्या -1x स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये देखो -2 है तो -2 रख लिया। यहाँ तक समझ में आ रही है आपको, होप सो कि आपको आ रही होगी समझ में। अब यहाँ से क्या करते हैं, ग्रुपिंग करेंगे, दो की कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे। देखो मैक्सिमम कॉमन देखते हैं, देखो x भी कॉमन ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कॉमन लेंगे। x स्क्वायर इसमें से मैक्सिमम कॉमन है। और क्या 4 का भी फैक्टर होता है, 8 का भी होता है, यानी 4 कॉमन हो जाएगा और x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों इन दोनों में हैं। अब यहाँ 4x स्क्वायर निकाल दिए तो यहाँ बचा क्या, x स्क्वायर सिर्फ बचेगा क्योंकि 4x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर करोगे तो 4x टू द पावर 4 आ जाएगा। ये प्लस था, प्लस लिखा। यहाँ 4x स्क्वायर निकाल दिए हो तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे कि 8x स्क्वायर हो जाए। देखो 2 टाइम 4 2 जा 8 x स्क्वायर यानी आ जाएगा। अब x + 2 यहाँ आ गया। अब अगली वाली ब्रैकेट में भी यही कोशिश करना है कि x + 2 आ जाए। देखो यहाँ -1 रखोगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें x स्क्वायर तो इसमें x स्क्वायर नहीं, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इन दोनों में कॉमन क्या है 1 है, यानी 1 सभी का फैक्टर होता है तो मैंने -1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा -2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -2 + 2 में दिखेगा तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, तभी हमें जब ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होगा बाबू माइनस में दिखेगा। देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यानी ये चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है x स्क्वायर + 2 x स्क्वायर + 2 दोनों टर्म्स में दो एक चीज कॉमन दिख रही है। वो कौन सी कॉमन है, जो ब्रैकेट के अंदर है, तो उस वाले ब्रैकेट को क्या कर लो अलग निकाल लो। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं जो कौन कौन से हैं 4x स्क्वायर, इस वाले में 4x स्क्वायर है और इसमें -1 है। क्यों नॉन कॉमन है, क्योंकि इसमें 4 स्क्वायर है तो इसमें 4x स्क्वायर नहीं है, इसमें -1 है तो इसमें -1 नहीं है, तो इनको क्या लो दूसरे ब्रैकेट में रख लो, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में रख लेते हैं -1। अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ तक करके क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसके आगे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखो क्या करेंगे, अब ये देखो ये वाले को तो कुछ नहीं कर सकते आप, चाहे जितना भी दिमाग लगा लो। और इसको क्या सेट कर सकते हो, तो इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करोगे 4x, यानी इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। और -1 को क्या लिख सकते हो, -1 का स्क्वायर करो, ये 1 का चाहे 1000 बार स्क्वायर करो 1 ही रहेगा, यानी 1 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, ये चीज है, यानी इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो ये बाबू क्या बन गया, अगर सपोज कर लो इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो यहाँ यानी 2x का स्क्वायर का मतलब ये 2x को a माने हो, स्क्वायर करने मतलब a का स्क्वायर, इसको 1 को क्या माने b, यानी 1 का स्क्वायर का मतलब क्या, यानी b का स्क्वायर, बीच में माइनस है, यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर के पैटर्न में क्या हो गया, फिर से चेंज हो गया, यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया। तो जब a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी आते हैं प्रोडक्ट, कोई भी दो पॉलिनोमियल्स आते हैं तो उनको कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं a + b a - b, यानी इस चीज को a + b a - b के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के फॉर्म में, जब डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के फॉर्म में दो पॉलिनोमियल हो तो एज ए प्रोडक्ट उसको कैसे लिखते हैं, a + b a - b के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ a की जगह क्या है 2x है, यहाँ b की जगह 1 है, तो a + b और a - b के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ तक भी कर दोगे तो बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो कि नंबर नहीं काटते, दे देते हैं, लेकिन एक लास्ट स्टेप है, अगर इसको भी कर लोगे तो आपको फिर कहीं से कटने वाला नहीं है इसमें नंबर। हो सके नंबर यहाँ तक करने में छोड़ दो तो नंबर काट ले टीचर, तो इसलिए आप पूरे के पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए करते जाओ, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्म है तो लिख सकते हैं a + b, a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 1 है तो a + b लिख लिया और दूसरे में a - b लिख लिया। ये अब आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, यानी आपने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। किसको, इसको फैक्टराइज किया तो एज अ फैक्टर ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। होप सो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
वो भी एक बड़ा नया टाइप का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का ही क्वेश्चन है और एकदम एक्सरसाइज के लास्ट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन टफ वाले और वहीं हम लोग फंसते हैं और वो एग्जाम में आ जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें का एक क्वेश्चन और कराता हूँ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो क्वेश्चन है इस तरह का, फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना है 7, बहुत अलग टाइप का, इसमें थोड़ी सी बातें याद रखनी होगी दिमाग में, अदरवाइज आप करते चले जाओगे, ये होते चला जाएगा, टाइम निकलते चला जाएगा, आंसर आएगा नहीं। और पता चला इस क्वेश्चन के चक्कर में 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ के ही आओगे। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली चीज़ें वो मैं बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस जो कि बहुत आसान होते हैं, बस अगर वो बात आपको याद है तो। नहीं तो अदरवाइज सॉल्व करोगे जेन्युइन तरीके से तो आपका क्या होगा, आंसर तो आएगा लेकिन बड़ी लेट में आएगा, तब तक आप उतने में 2-3 क्वेश्चन उतने ही नंबर के कर सकते थे। तो ये भी गलत, ये भी मतलब बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 7 इन ब्रैकेट x माइनस 2i का होल स्क्वायर माइनस 25 x माइनस 2i x माइनस 2i और क्या है बाबू प्लस 12 है। इसके अंदर भी देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, हाईएस्ट पावर 2, यानी ये भी क्या है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है तो अब क्या करेंगे, इसका कांस्टेंट को भी देखिए बिल्कुल करना है, मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन अभी मत कीजिए। ये देखिए ये स्क्वायर में है ना, तो इसको आप क्या मान लीजिए, देखिए ऐसे अगर एक जनरल मेथड सॉल्व करोगे तो बड़ा लंबा जाएगा, उसमें 2 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे और पता नहीं आंसर आए ना आए, वो अलग परेशान होंगे। तो जब भी अगर स्क्वायर हो या इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है एज अ फैक्टर, यहाँ पे भी वो एज अ फैक्टर वही चीज दिख रही है, तो इस वाली चीज को आप क्या मान लो, जैसे x माइनस 2 है तो इसको मान लेते हैं लेट x माइनस 2y इज इक्वल्स टू z मान लिया। जब x माइनस 2y z है तो x माइनस 2y का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, यानी z के स्क्वायर के बराबर होगा। जब x माइनस 2y z के बराबर है तो x माइनस 2y किसके बराबर होगा, x माइनस 2y का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, z के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी x माइनस 2y का स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर का मतलब क्या लिख सकते हैं आप, वहां पे हम z स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो गया 7z स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस 25 था माइनस 25 लिखा है, फिर ये x माइनस 2y आ रहा है, x माइनस 2y को हमने क्या माना है z माना है, तो इसको फिर क्या कर लो z लिख लो, z, ठीक है ना, z प्लस नहीं z, ठीक है, ये z हो गया, ये प्लस 12 था तो प्लस 12 मैंने लिख लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये देखो अब बिल्कुल अब आसान सा एकदम ल्यूसिड सा आपको दिख रहा है, अब इसको करना आसान है बल्कि कंपैरिजन टू दिस, अगर इसको आप x माइनस 2y को z ना मान के करते तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इस वजह से इस क्वेश्चन को हमेशा याद रख लेना, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो उस पर पावर हो और यही चीज आपको बीच में भी ये दिखे तो आप इसको या इस वाली चीज को आप z मान लो, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर z का नहीं किया, तो ये हो गया आपका एक नया फॉर्म बन गया। अब इसको कर लेते हैं, वही जो मैंने बताया कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट कर रहे थे कांस्टेंट का, वही प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के दोनों के क्या होंगे, कांस्टेंट को आपस में प्रोडक्ट कर लोगे विद साइन, यानी मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 12 इंटू 7 करेंगे क्या आएगा 84। अब 84 का क्या कर लो भैया, सीधे फैक्टर कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, इतना तो आता ही है सबको, ठीक है। आपने फैक्टर कर लिया, अब इसको क्या होता है उसी फैक्टर को एज ए सम और डिफरेंस इस तरह लिखते हैं कि ये आ जाए विद साइन 25z आ जाए। तो चलिए लिखते हैं, देखो 7 3 21 और 21 2 2 जा 4, 21 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 25, लेकिन विद साइन करना है तो ऐसे लिख लो माइनस 21 माइनस 4। तो अब देखो ये देखो करोगे तो देखो विद साइन करता, माइनस 21 प्लस 4 क्या था, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस कर लिया 25, साइन क्या हो गया आग बन करके माइनस, क्योंकि दोनों की साइन माइनस है। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करो तो यही आना चाहिए एग्जैक्ट, ये आना चाहिए एकदम विद साइन। देखो 21 इन माइनस 21 इंटू माइनस 4 करोगे, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, 24 इंटू 21 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा 84 आएगा, यानी ये आ जा रहा है, यानी इस तरह लिखना हमारा क्या हो गया सही है, क्योंकि ये देखो विद साइन जो आ रहा है ये भी विद साइन वही आ रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हो गया 7z स्क्वायर हो गया, ये क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ लिख सकते हैं हम माइनस 21z माइनस 4z। अब देखो माइनस 21z माइनस 4z करोगे तो माइनस 25z ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस दोनों करो 21z प्लस 4z करोगे तो 25z होगा, और तुमको पता है साइन दोनों की क्या माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या करो आग बनकर माइनस से ही लगेगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये प्लस 12 था तो प्लस 12 लिखा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ग्रुपिंग करो, दोनों में कॉमन है वो बाहर निकाल दो। देखो 7 खुद का भी फैक्टर है, 21 का भी फैक्टर, 7 को बाहर निकाले, यहाँ पे भी जेड है यहाँ पे भी जेड है, तो यहाँ मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, यहाँ जेड स्क्वायर है लेकिन यहाँ जेड है तो सिर्फ एक ही जेड बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, जेड बचेगा,
क्या बचेगा, z बचेगा। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो 7z इंटू जेड करोगे 7z स्क्वायर आएगा, या माइनस माइनस लिखा 7 3 जा 21, तो यानी z माइनस 3 हो गया। अब यही चीज़ नेक्स्ट ब्रैकेट में लाना है, तो -4 बाहर रखो तो ये z हो गया। अब ये 4 में कितनी टाइम मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाए, तो 3 टाइम्स, लो 3 टाइम लिखा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस रखेंगे, क्यों, क्योंकि जब प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो जो -3 दिख रहा है ये फिर से जब ये -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 4 3 फिर 12 के रूप में, यानी यही चीज़ ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या दिख रहा है भैया, इन दोनों टर्म्स में कॉमन z-3 है, तो z-3 को एक ब्रैकेट में कर लिया, और नॉन कॉमन टर्म्स कौन से हैं, नॉन कॉमन फैक्टर कौन है 7z और -4, इनको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लो, क्या कर लो, इनको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लो, 7z -4 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब z की जगह जो चीज़ माने थे आप वो लिख लो, z की जगह क्या माने थे भाई साहब x - 2y, तो z की जगह हमने लिख लिया x - 2y, और ये पहले से -3 है तो -3 लगा लिया। अब यहाँ देखो 7z है, क्या है 7z है, तो z = कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका x - 2y, तो 7z का मतलब क्या होगा, 7z का मतलब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 7z बराबर क्या हो जाएगा 7 टाइम x - 2y, और जब 7 टाइम x - 2y करोगे तो बाबू 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और 7 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और y था तो y हो गया, प्लस ये था माइनस था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 7x - 14y, यानी 7z बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यानी 7z बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या 7x - 14y, तो ये लिख लेते हैं, चलिए 7x - 7z के बराबर लिख रहा है, ये चीज़ के बराबर लिख रहा है 7x - 14y लिख लिया, और पहले से क्या दिया था -4, तो -4 लिख लिया। बात समझ में आ रही है, तो ये आपके क्या आ गए, ये आपके आ गए फैक्टराइजेशंस के फैक्टर, यानी इसको आपने जो फैक्टर किया है वो फैक्टर क्या होगा, ये होगा, यानी फैक्टराइजेशन हम लोगों ने क्या कर दिया। तो आया क्या भाई, फैक्टर के रूप में पहला फैक्टर है x - 2y -3, और दूसरा फैक्टर क्या है नेक्स्ट ब्रैकेट में है 7x - 40y -4। ये आपके क्या हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस के ये फैक्टर आ गए। तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में इस वाले बीच को आप चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, बड़े लंबा जाएगा, तो इसको डायरेक्टली क्या कर लो x - 2y को z मान लो, जब x - 2y बराबर z है तो x - 2y का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ z का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 7z है, यानी 7 टाइम ऑफ x - 2y, तो 7 टाइम्स ऑफ x - 2y करके क्या करो, इसको सॉल्व करो, जब 7 इंटू एक्स करो 7x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 2 14 हो गया, y है तो y लग गया, यानी 40 - 14y हो जाएगा। उसी 7z की जगह हमने क्या लग दिया 7x - 14y रख दिया। होप सो कि आप लोगों को यहाँ ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन मैं रूट वाले क्वेश्चन से ही करते हुए खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों को रूट वाले में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए एक रूट का एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक रूट का क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो रूट का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो टाइप्स के मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, तो रूट का भी हो थोड़ा अलग भी दिखे। तो देखिए 7x² क्या लिखा बाबू, 7x² लिखा, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 2√14x प्लस 2√14x प्लस 2। ये देखिए इसके अंदर 3 क्या है टर्म भी है, यानी ट्राइनोमियल है। पावर क्या है 2 है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, डिग्री क्या है 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक भी है। अब इसको कह रहा है आप फैक्टराइज करने को, क्या कह रहा है बाबू, आप इसको फैक्टराइज करो। तो कैसे फैक्टराइज करोगे, ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो यहाँ बाबू क्या दिया है 7x² प्लस 2√14x प्लस 2। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, वही जेन्युइन वाला काम करेंगे, जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के क्या है कांस्टेंट, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद साइन। तो इसकी भी साइन क्या है, विद साइन में बोल रहा हूँ, ये प्लस है, और इसकी भी साइन क्या है 2 की भी साइन क्या है प्लस है, तो यानी 7, यानी प्लस साइन हम दिखाते नहीं, तो इसको 7 × 2 लिखोगे, यानी क्या आएगा 14 आएगा। अब क्या करते हैं बाबू, इसको फैक्टराइज कर लो, चलो फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टर का फॉर्म लिख लेते हैं, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7 हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई। अब इसी फैक्टर को इसके ऐसे लिखो एज अ सम और डिफरेंस की यही एकदम सेम आ जाए विद साइन। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखा 7x² था तो प्लस 2 था, प्लस 2 लिखा। अब ये देखो 14 है और ये क्या 1 है, 14 यानी 2 × 7 × 14 14 हो गए। अगर 14x प्लस 14x लिखेंगे क्या होगा, 14x प्लस 14x लिखेंगे तो क्या आएगा बाबू, 14x प्लस 14 हो जाएगा, 2√14x आ जाएगा, यानी 14x। अच्छा, और दूसरी चीज अगर देखो, अब इसी चीज को यानी इसके कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, विद साइन यही आनी चाहिए। तो आपको पता है कि √14 × √14 हम करेंगे बाबू तो क्या आएगा 14 ही आएगा, और इसकी भी प्लस साइन थी, इसकी भी प्लस साइन थी, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस होता है, प्लस शुरुआत में दिखाते नहीं, यानी यहाँ भी 14 आ रहा है और यहाँ भी 14 आया है। जब इनके फैक्टर को जब क्या किए हैं, जो
फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के जो कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करने पे विद साइन जो आ रहा है एज ए सम और एज ए डिफरेंस उसके फैक्टर को लिखते हैं और फिर उसी फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर वही सेम आए विद साइन तो क्या कहलाता है, यानी कि वो चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी वो क्या कहलाता है, सही तरीका कहलाता है। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, √14x प्लस √14x। क्यों? क्योंकि √14x प्लस √14x कितना होता है बाबू, 2√14x हो सकता है। और बीच वाले को हमने बताया हमेशा क्या किया जाता है, बिना स्प्लिट किए नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये तरीका होता है, तो इसी वजह से मैंने बीच वाले को क्या कर रहा हूं, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं एज अ फैक्टर के फॉर्म में, यानी एज अ क्या कर रहा हूं, एज अ सम और डिफरेंस के फॉर्म में, दो फैक्टर के रूप में लिख रहा हूं, दो टर्म्स के रूप में लिख रहा हूं, वो भी कैसे, एज अ सम और एज अ डिफरेंस के रूप में। चलिए करते हैं, यहां पे एज अ सम लिखते हैं हम इसको। तो ये 2√14x को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो लिख सकते हैं √14x प्लस √14x, ये +2 था, +2 रख लिया। अब सिंपली क्या करोगे बाबू, यहां से कॉमन जो होगा कॉमन निकाल लोगे। यहां पे देखो, यहां पे 7 है, यहां पे 14 है, तो देखो 7 किसका, 7 का भी फैक्टर होता है, 14 का होता है, बट यहां 14 रूट में है, तो यहां 7 क्या नॉन रूट है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 7 को रूट में ले लेते हैं, और यहां भी x² है, यानी यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। चलिए एक x क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जब √7 निकाले तो क्या बचेगा, √7 ही बचेगा, क्योंकि पता है हमको क्या लाना है, ये लाना था 7। तो देखो √7 इंटू √7 करोगे तो क्या आएगा, √7 इंटू √7 करोगे तो 7 ही आता है। यानी 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, √7 और ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर क्या मल्टीप्लाई होता है, यानी √7 इंटू √7, x² था और बाहर ऑलरेडी x है, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे x। तो देखो √7x इंटू √7x करोगे तो यही आ जाएगा, 7x² आ जाएगा। अब प्लस था, प्लस लिख लिए। अब लाना क्या है, 14x, मतलब ऐसे यहाँ पे क्या रखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए 14x। तो √7 पहले से है और x भी पहले से है, तो अगर यहाँ √2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो √7 इंटू √2 करोगे तो क्या आ जाएगा, जब √7 इंटू √2 करोगे तो आ जाएगा 2 7 जब 14 हो जाएगा। रूट से रूट यहाँ कैंसिल नहीं होगा, जब सेम नंबर हो, जैसे √7 इंटू √7 होता है सब सेम होता है, लेकिन यहाँ पे √7 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 सेम नहीं है, तो रूट वैसे ही कि वैसे ही रहता है। ये बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, हालांकि आप लोग पढ़े ही होंगे 8 क्लास में शॉर्ट साइड इंडिसेस, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़े होगे तो आप लोग चाहो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसकी भी मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, तो आप अच्छे से उसको भी समझ लेना, ठीक है। तो ये इस वाली चीज को, यानी इस वाली चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लिख लिया मैंने। अब लिखने के बाद अब क्या करना है, अब ये क्या करेंगे, यही चीज जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आए नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी वही आनी चाहिए। अगर नहीं आती है समझ जाओ आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। तो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमको लाना क्या है, √7x प्लस √2 लाना है। तो देखो यहाँ पे √2 कॉमन अगर हम लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, √7 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ 2 है तो तुमको पता है ये प्लस है, तो √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 हो जाता है। जब √2 से √2 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 ही। देखो √2 इंटू √2, जब सेम नंबर अंदर हो, रूट के अंदर हो, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, सिर्फ अंदर वाला 2। बात समझ में आ गया। यानी √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, यानी उस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 एक बाहर रख सकते हैं, एक √2 अंदर रख सकते हैं, और बाहर से अंदर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या दिख रहा होगा, ये वाला इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में ये वाला दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, √7x प्लस √2 एक ब्रैकेट में कर लिया। और ये वाला देखो ये क्या है, ये भी ये क्या है, इस वाला ये देखो ये √7x यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे √7x नहीं है, यहाँ पे √2 है लेकिन यहाँ पे √2 नहीं, ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन है आपस में, तो इन दोनों नॉन कॉमन फैक्टर को एक जगह रख लो। अब इत्तेफाक देखो, ये कोइंसिडेंस कह लो कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दोनों जो हमारे फैक्टर आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो आपको पढ़े होगे, आप क्या पढ़े होगे, इंडिसेस में पढ़े होगे, लॉ में पढ़े होगे कि a इंटू ए, यानी जब दो चीज सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको कैसे लिख सकते हो, a² के फॉर्म में लिख सकते हो। दोनों क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, आपस में क्या है, यहाँ पे कोई साइन का मतलब नहीं, क्या कोई साइन का मतलब नहीं, क्या मतलब उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी √7 अगर इसको a मान लेते हैं और इसको a मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, a इंटू ए हो गया। a इंटू ए को क्या लिखते हैं, a² लिखते हैं, यानी इसको भी क्या कर लोगे, a² के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी √7x प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया। ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यानी ये वाली चीज का फैक्टर हो गया, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फिर से यही चीज आ जाएगी, यानी इस चीज की ये क्या हो गई, फैक्टर हो गया। बात समझ में आ गई। होप सो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लासेस बस यहीं तक, तब तक के लिए बाय।